हम कानून के नीचे हैं, कानून हमारे ऊपर लागू होता है बराबर। और वो खान साहब ने साबित किया। पॉपुलर होने का ये मकसद नहीं होता कि हम कानून से ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अल्फाज अगर आपको बुरे लगे हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ। कानून की बालादस्ती की जंग खान साहब पिछले 26 साल से लड़ रहे हैं। कसम खुदा की मैं हल्फियन बता रहा हूँ, मेरे अपने बेटे की शर्ट पे उन्होंने साइन किया, उसके 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए लगे। अपनी सजाएं अपनी जजाएं खुद ले, ना कि इनको धमकाए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उस परवेज़ लाई के केस में धमकाया गया बाकायदा, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हाशमी, इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक बार फिर इमरान खान साहब की पेशी है। मेरे साथ हैं रिजवान, बड़े सरगर्म कारकुन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, आज खान साहब एक बार फिर यू टर्न लेंगे, ऐनक डालकर माफ़ी मांगेंगे? देखिए, माफ़ी मांगना कोई यू टर्न नहीं होता। अगर देखें किसी के दिल को तकलीफ़ हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है और अदालत में जाके बाकायदा उन्होंने ये साबित किया कि ताकतवर होना या पॉपुलर होना या हिट होना या पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेना या बग़ैर मुकाबले के इलेक्शन जीत जाना या अपने मुखालफिन को इलेक्शन से पहले डरा देना और इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के इलेक्शन मुलतवी करना, इतने पॉपुलर होने का ये मकसद नहीं होता कि हम कानून से ऊपर हैं। हम कानून के नीचे हैं, कानून हमारे ऊपर लागू होता है बराबर। और वो खान साहब ने साबित किया कि मैं कोई ताकतवर आदमी नहीं हूँ। अगर मैं हूँ भी पॉपुलर, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, बल्कि दुनिया का, इस्लामी दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर है, अगर वो लीडर पॉपुलर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कानून से बालातर हैं। तो कानून के नीचे रह के, कानून के अंडर रह के उन्होंने ये सारा काम किया। ज़ेबा चौधरी से माफ़ी मांगना, उन्होंने कहा कि मेरे अल्फाज अगर आपको बुरे लगे हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो ये कोई, इसमें कोई यू टर्न लेने वाली बात नहीं है। हमने कानून की यू टर्न लेना अच्छी बात है। नहीं, यू टर्न लेना अच्छी बात नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने कानून की बालादस्ती की जंग लड़ी हमेशा, तो हमने कानून को ऊपर रखा है। वहाँ पर कानून की बालादस्ती की जंग खान साहब पिछले 26 साल से लड़ रहे हैं और वो उन्होंने साबित किया कि हम कानून के रखवाले हैं, कानून के अंडर हम लोग आते हैं, हमारे पर पाकिस्तान का कानून एप्लीकेबल है, ना कि उस किस्म का कानून जो कि शरीफ फैमिली के लिए और होता है। कभी वो तैयारा अगवा केस से बाहर आ जाते हैं, कभी उदैबिया पेपर मिल से बाहर आ जाते हैं, कभी वो नून लीग के जितने भी सियासतदान हैं, बाकी जमातों के सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी है, कोई भी है, वो उन पर जब मुकदमात होते हैं वो बीमार हो जाते हैं। खान साहब बीमार क्यों नहीं होते हैं? खान साहब हलाल खाते हैं ना। अच्छा, हलाल खाने वाला कभी बीमार नहीं होता। हलाल खाने में और हराम खाने में फ़र्क होता है। जो लोग हराम खाते हैं वो फ़ौरन बीमार हो जाते हैं, वो सख्तियाँ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। खान साहब ने हमेशा हलाल करके खाया, भाग दौड़ करते हैं और खाने के बाद भी हलाल करते हैं, क्योंकि कौम के लिए लड़ रहे हैं। एक तो हलाल खाना हो गया ना, मतलब खाना खा लिया हलाल का, उसके बाद उसको मज़ीद हलाल करना कि कौम के लिए पिछले 26 साल से इस माफिया के साथ जंग कर रहे हैं, जिस माफिया ने मैं अब क्या कहूँ, मैं यहाँ पर कंडेम ऑफ कोर्ट लग जाती है। 2000 बोतलें खान साहब उठा के ले गए 2000 बोतलें उठा के ले गए हैं, तोशा खाना उठा के ले गए हैं। देखें इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं, 2000 बोतलें इल्ज़ाम देखें क्या लगा रहे हैं और किसके ऊपर लगा रहे हैं। जिसकी साइन की हुई शर्ट या साइन किया हुआ बैट 5-5 करोड़ रुपए का, 10-10 करोड़। मेरे अपने बेटे की शर्ट, कसम खुदा की मैं हल्फियन बता रहा हूँ, मेरे अपने बेटे की शर्ट पे उन्होंने साइन किया, उसके 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए लगे, मैंने नहीं दी। तो ये क्या स्टूपिड किस्म की। देखें, जो चोर होते हैं ना, जिनकी खसलत चोरी है, वो हमेशा ऐसा काम करते हैं। इन्होंने चोरी की हमेशा और ये आगे उसको डिफेंड करने के लिए मज़ीद झूठ बोलते हैं। तो ये जितनी इन्होंने दौलतें कमाई में, अब ये बोतलों की चोरी, मुझे बताओ फ्लैट्स किधर से आए हैं? फ्लैट्स किधर से आए नहीं पता। अदालत से बाइज्जत बरी भी हो गए। मुझे बताएं, पिछले 30 साल में अभी तक आपको पता लगा फ्लैट किस तरह खरीदे? नहीं खरीदे जी। कोई कहता है मेरे दादा ने पोतों को ट्रांसफ़र कर दिए, कोई कहता है मैंने गल्फ स्टील बेच के ले लिए, कोई कहता है मेरी कतरी खत के ज़रिए आया, कतर ने मुझे गिफ्ट किए, कोई कहता है जी हम इसमें किराए में रहते थे, कोई फलाना कोई ढंग। मतलब अभी तक जो बाइज्जत बरी भी हो गए हैं तो नहीं पता लग रहा फ्लैट किसके। आखिरी सवाल पूछूंगा, खान साहब आज बाइज्जत तौर पर बरी हो जाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है। मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, पैबस्ता रह, शजर से उम्मीदें बार रख। तो हमारी शजर हमारी अदालतें हैं और इनके साए के अंदर ही हम पनप सकते हैं। अगर हम अदालतों को मुलायन करेंगे, जजेस को मुलायन करेंगे, कानून को पैरों के अंदर रोंदेंगे, तो रियासत के अंदर रियासत बनने से बेहतर है कि बंदा कानून के अंदर आकर अपनी सजाएँ अपनी जजाएँ खुद ले, ना कि इनको धमकाए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उस परवेज़ लाई के केस में धमकाया गया बाकायदा, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें इस शजर से इंशाल्लाह बाहर की उम्मीद और रहेगी। मुख्तसर मगर मुद्दलल गुफ्तगू। ये थे रिजवान।